अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो ईबे के कोर्स के लेक्चर नंबर 6 में आप लोगों को खुशामदीद। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ईबे की रिटर्न पॉलिसीज़ के बारे में। एज़ हमने प्रीवियस वीडियो में ईबे की पेमेंट पॉलिसी डिस्कस की, तो इस वीडियो में हम लोग ईबे की रिटर्न पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोग जाएंगे अपने सेलर अकाउंट पे। सबसे पहले आप लोग अपने सेलर अकाउंट पे जाएंगे, देन आप लोग अकाउंट सेटिंग पे जाएंगे। अकाउंट सेटिंग में प्रोसीड करने के बाद देन स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो देन आप लोग जाएंगे अपने बिजनेस पॉलिसीज़ के बारे में। देन आप लोग अपनी बिजनेस पॉलिसीज़ पे जाएंगे। बिजनेस पॉलिसीज़ में प्रोसीड करने के बाद देन आप लोग क्लिक करेंगे रिटर्न्स के ऊपर। यहाँ पे 3 ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, एक पेमेंट है, तो सेकंड वन रिटर्न्स और थर्ड वन पोस्टेज। तो आप लोग रिटर्न पॉलिसी क्रिएट करेंगे। क्रिएट पॉलिसी पे क्लिक करते हैं तो देन रिटर्न को चूज़ करेंगे। रिटर्न पॉलिसी आ गया। तो सीन कुछ इस तरह है कि जो आप लोगों की रिटर्न पॉलिसी होती है वो सप्लायर पे डिपेंड करती है कि वो कितनी देर लेगा अपनी रिटर्न को एक्सेप्ट करने में। मीन कि वो 60 डेज़ एक्सेप्ट करता है, 30 डेज़ एक्सेप्ट करता है, 40 डेज़ एक्सेप्ट करता है। लाइक अमेज़ॉन 30 डेज़ की रिटर्न पॉलिसी एक्सेप्ट करता है एंड वॉलमार्ट 90 डेज़ की एक्सेप्ट करता है। तो आइए हम लोग चलते हैं अपनी रिटर्न पॉलिसी क्रिएट करते हैं। तो पॉलिसी नेम देंगे, हम लोग देंगे सैम्पल पॉलिसी। ठीक है, सैम्पल पॉलिसी। पॉलिसी डिस्क्रिप्शन देंगे कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कर रहा हूँ 60 डेज़ रिटर्न पॉलिसी। आप लोग आगे डेट भी डाल सकते हैं अपनी आसानी के लिए। लेट्स सपोज मैं 18/08/2022 को क्रिएट कर रहा हूँ ये पॉलिसी। देन आप लोग ये जो सेट एज डिफ़ॉल्ट रिटर्न पॉलिसी है इसको चेकआउट कर सकते हैं अगर आपने ये अपनी डिफ़ॉल्ट रखनी है पॉलिसी, अदरवाइज़ आप इसे अनचेक ही रहने दीजिए। नीचे फर्दर मूव ऑन करते हैं, तो हम लोग नीचे फर्दर मूव ऑन करते हैं तो हमें डोमेस्टिक रिटर्न्स एक्सेप्टेड का चेक बॉक्स नज़र आता है। तो देन ये होता है कि आप लोग अगर लोकली लेट्स सपोज आप यूके में सेलिंग कर रहे हैं तो आप लोग उसकी डोमेस्टिक होंगे, मतलब आप लोग उसकी लोकलाइजेशन के सेल कर रहे हैं। और अगर आप यूएस बेस्ड हैं तो आप लोग उसकी डोमेस्टिकली सेल कर रहे हैं। मीन कि आपकी जो शॉप है वो उसकी लोकलाइजेशन के हिसाब से आप उसे डोमेस्टिकली एक्सेप्ट करेंगे रिटर्न्स। ठीक है, अगर आप डोमेस्टिक रिटर्न एक्सेप्ट करते हैं तो उसे चेक कीजिए बॉक्स को। देन नीचे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन नज़र आएंगे, 14 डेज़ का, 30 डेज़ का और 60 डेज़ का। ये जैसे कि हमने प्रीवियस भी डिस्कस किया, ये आपके सप्लायर की पे डिपेंड करता है कि वो कितनी एक्सेप्ट करेगा, 14 डेज़ की, 30 डेज़ की या 60 डेज़ की। तो एक्सेप्ट कीजिए, लेट्स सपोज वो 30 डेज़ करता है तो 30 डेज़ कीजिए। देन रिटर्न पोस्टेज विल बी पेड बाय। ये होता है कि अगर लेट्स सपोज कस्टमर ने कोई चीज़ रिटर्न करनी है तो उसकी जो पोस्टेज कॉस्ट है वो कौन पे करेगा। अगर आपने यहाँ पे सेलर किया है तो वो बायर नहीं पे करेगा, कस्टमर जब रिटर्न करेगा। अगर आपने यहाँ पे सेलर ऑप्शन चूज़ किया है तो जब कस्टमर को चीज़ रिटर्न करेगा तो वो सेलर को फ़ीस चार्ज होगी। अगर आपने यहाँ पे सेलर चूज़ किया है तो जब कोई बायर को चीज़ रिटर्न करेगा तो उसकी फ़ी सेलर को चार्ज होगी। अगर आपने बायर चूज़ किया है तो देन एज़ यूजुअल बायर पे करेगा। नीचे फर्दर मूव ऑन करते हैं तो मैं इंटरनेशनल रिटर्न्स एक्सेप्टेड। अगर आप इंटरनेशनली चीज़ें सेल कर रहे हैं, मीन के अगर आप ग्लोबल शिपिंग प्रोग्राम में इन्वॉल्व हैं या आप इंटरनेशनल चीज़ें सेल कर रहे हैं तो आप इसे रिटर्न एक्सेप्ट करते हैं तो इसे चेक कीजिएगा। लेकिन मेरा मशवरा यही है कि आप इसे अनचेक रहने दीजिए, क्योंकि इंटरनेशनल जो रिटर्न्स होती हैं वो बहुत कॉस्टली होती हैं। ठीक है, तो देन बाकी ऊपर वाले ऑप्शन की तरह यहाँ पे भी 3 ऑप्शन हैं। आप कितनी डेज़ के रिटर्न एक्सेप्ट कर सकते हैं, और देन नीचे भी जो रिटर्न है वो कौन पे करेगा, बायर या सेलर। तो देन अगर आपने एक्सेप्ट करनी है तो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। आप करना चाहते हैं या अपने बायर को पे करवाना चाहते हैं।
दैन उसके बाद सेव का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये रिटर्न पॉलिसी क्रिएट होगी। होप सो आप लोगों को वीडियो की समझ आ गई होगी। तो किसी किस्म के भी क्वेश्चन के लिए फर्दर कमेंट डाउन कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।